नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट, एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए इस वक्त में हूँ और वो ये है कि 2020 में जब ये पेंडेमिक आया था कोरोना वायरस का, उस समय दुनिया दो खेमों में तकसीम हो चुकी थी। वो कौन थे? एक अमेरिका का जो ब्लॉक है और एक चाइना का। ठीक है, अभी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। वैसे इस पूरी दुनिया का जो दादा है, जिसको कहते हैं हम, वो है अमेरिका। लेकिन अब चीन क्या कर रहा है? चीन इस पूरे इलाके में अपनी सुप्रीमेसी बनाना चाहता है। इसलिए चीन ने क्या किया है कि जो छोटे देश हैं उनको धमकाना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक संगठन बना था क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल थे। उन 4 देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। तो चीन को लगा कि ये देश उसकी ताकत को चुनौती दे सकते हैं। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से चाइना बहुत घबराया हुआ है। अब उसने क्या किया है कि एक धमकी भरे लहजे में उसने बहुत कमजोर देश आर्थिक तौर पर, लेकिन उसकी भी अपनी एक संप्रभुता है, बांग्लादेश, उसको धमकाया है। धमकी भरे लहजे में वहां जो उनके राजदूत हैं, चीन के राजदूत काठमांडू में, उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के हवाले से बताता हूं। उन्होंने कहा है, चाइना हैज bluntly threatened Bangladesh with reprisals if it considered any sort of participation in the Quad, warning that this will lead to a degrading of bilateral ties। यानी चीन ने साफ कहा है कि अगर आप इन देशों के संगठन में शामिल होने की सोचते भी हैं तो ये एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई होगी, इसमें आपके हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। देखिए, 9/11 का आप वाकया याद करें। 9/11 जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, अमेरिका की जमीन हिल गई थी उस हमले में। उसके बाद अमेरिका ने एक नीति अपनाई थी, दुनिया के बाकी देशों से सबसे कह दिया था कि या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं है। ठीक है, या तो आप हमारा साथ दीजिए और नहीं है, या तो आप मेरे साथ नहीं है, तो फिर आप देख लीजिए। वही नीति दरअसल इस पूरे रीजन में चाइना भी अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश से उसने ऐसा कहा। अब बांग्लादेश तो वैसे भी एक बहुत कमजोर देश है और वो विदेशों से कर्ज लेता आ रहा है। वो चाइनीज कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। चीन के बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पर फंसे पड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो उसने क्यों कहा ऐसा? दरअसल 4 देशों का जो संगठन है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, चीन को इनसे बहुत बड़ा खतरा है। चीन को लगता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसकी दादागिरी अब तक चली आ रही है, उसको ये देश चुनौती दे सकते हैं। तो वो ये चाहता है कि कहीं इन देशों की ताकत और न बढ़ जाए। अगर कुछ और देश इस संगठन में शामिल हो गए तो फिर उसको चुनौती देने वाला एक और देश पैदा हो जाएगा। इसलिए वो बांग्लादेश को इस तरह से धमकी दे रहा है। देखिए, इस पूरे सिनेरियो में आप देखिए, चीन के साथ जो देश है उसमें पाकिस्तान है। चीन का जो दोस्त है वो रूस भी है। रूस और अमेरिका की बहुत पुरानी दुश्मनी है। चीन और भारत की दुश्मनी है और भारत की और पाकिस्तान की दुश्मनी है। तो इस तरह से चीन एक लामबंदी कर रहा है और उसको डर लग रहा है। बेसिकली वो क्या है, घबराया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अखबार में, वहाँ के अखबार में और अमेरिका के हवाले से छापा था कि ये जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक शुरू हुआ है, दरअसल इसको ये चाइनीज एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि बाद में चीन ने इसका खंडन किया और कहा कि हम तो एक ऐसी ट्रीटी से जुड़े हुए हैं जिसमें हम इसको वायलेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं चीन डरा हुआ है और ये पूरा उसका डर है जो ये दिखा रहा है। उसने बांग्लादेश को जिस लहजे में धमकी दी है, उससे वो उसको लगता है वो एक तरह से संदेश देना भी चाह रहा है। उसने बांग्लादेश को एक मैसेज दिया है और उस मैसेज में भारत के लिए भी कहीं ना कहीं संदेश है कि आप भी हमारे ऊपर आंख उठाकर न देखें। देखिए, चीन जब कोरोना वायरस की जो वेव आई थी 2020 में, तो भारत ने चीनी सामानों का बहुत बहिष्कार किया था। यहाँ तक कि उसके कई ऐप उड़ा दिए थे यहाँ से और टिकटॉक वगैरह सब बंद कर दिया था। तो चीन तभी से खुन्नस खाया हुआ है। बीच में आपने देखा कि लद्दाख में जो हुआ उसको लोग अभी तक भूले नहीं है। तो चीन जो है इस पूरे रीजन में अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है और वो कमज़ोर देशों को दबाता है, क्योंकि चीन की एक हमेशा एक
नीति रही है। पहले कर्जों के बोझ तले उस देश को इतना दबा दो और फिर उस देश के अधिकांश भाग पर अपना कब्जा कर लो, जैसा कि उसने श्रीलंका में किया था। हालांकि बांग्लादेश ने यह साफ कर दिया है, ये कहा है कि हम अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से तय करते हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे, हमें कोई डिक्टेट न करे। ये बांग्लादेश ने कहकर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो देखते हैं आने वाले समय में अब ये बात कहां तक आगे जाती है। अब फिलहाल ये चर्चा में है और बांग्लादेश ने बहुत साफ संकेत दे दिया है चीन को कि हम आपके इशारे पर नहीं चलने वाले। फिलहाल ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।